नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कथा जानेंगे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया? भगवान का यह अवतार कितना शक्तिशाली था? भगवान नरसिंह का क्रोध किसने शांत किया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दो शक्तिशाली असुर थे। वे अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखते थे। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त किया भी था, लेकिन वह अधिक समय तक वहां शासन नहीं कर सका, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह रूप में उसका विनाश कर दिया था। हिरण्यकशिपु ने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह जानता था कि वह भगवान वराह से युद्ध कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक बड़ी योजना बनानी शुरू कर दी। उसने सभी असुरों को इकट्ठा किया और एक विशाल असुर सेना तैयार की, लेकिन यह सेना देवताओं को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उसे अधिक शक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए वह मंदार पर्वत पर गए और भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के गर्भ में हिरण्यकशिपु का बच्चा पल रहा था। देवता उसे उसके बच्चों सहित मार डालना चाहते थे, किंतु आर्षि नारद ने उसे वहां से बचाया और अपने आश्रम में ले गए। उस आश्रम में नारद जी सुबह शाम भगवान विष्णु का नाम जपते थे और कयाधु और उसके गर्भ में पल रहा प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम सुनकर उनका भक्त बन गया। दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा हिरण्यकशिपु की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने के लिए विवश हो गए। हिरण्यकशिपु ने पहले से ही वरदान की योजना बना रखी थी, ताकि दैत्यों के शत्रु भगवान विष्णु उसे किसी भी तरह से मार न सके। ये वरदान मन अमृता से कम नहीं था। उसने वरदान मांगा कि कोई भी मनुष्य, पशु, दानव, देवता, यक्ष या असुर उसे मार न सके। उसका वध न दिन में हो, न रात में, न घर के अंदर हो, न बाहर, न आकाश में हो, न धरती पर, न किसी शस्त्र से हो, न किसी शास्त्र से हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, ऐसा ही है। भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकशिपु अजेय हो गया और उसने अपनी विशाल राक्षसों की सेना के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, पृथ्वी पर देवताओं की पूजा बंद कर दी। चारों ओर अराजकता की काली छाया छा गई। इस बीच प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती गई। जब हिरण्यकशिपु को प्रहलाद की विष्णु भक्ति के बारे में पता चला, तो उसने प्रहलाद को समझाया कि विष्णु दैत्यों के शत्रु हैं, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज कर दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति ने हिरण्यकशिपु के अंधकारमय राज्य में प्रकाश ला दिया। प्रहलाद ने सर्वत्र विष्णु भक्ति का प्रचार करना आरंभ कर दिया। असुर राजा बहुत भ्रमित हो गया। उसने हर जगह भगवान विष्णु की पूजा बंद कर दी, लेकिन अपने बेटे को नहीं रोक सका। वह प्रहलाद को रोकने के लिए आतुर हो गया। उसने अपनी सेना को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। कभी उन्होंने प्रहलाद को जहर खिलाकर, कभी पहाड़ से नीचे फेंककर, तो कभी उसकी बहन होलिका के माध्यम से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद की भक्ति उसे मौत के कगार से वापस ले आई। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारे भगवान विष्णु कहाँ हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वह इस ब्रह्मांड के हर कोने में रहता है। प्रहलाद की बातें सुनकर दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद से कहा कि यदि तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो अवश्य ही वह इस खंभे में भी है। ये कहते हुए उसने अपनी गदा से उसके महल के एक के बाद एक खंभे तोड़ने शुरू कर दिए। तभी भगवान नरसिंह उस खंभे से बाहर आए। भगवान के इस अवतार का आधा शरीर मनुष्य का तथा आधा शरीर सिंह का था। नरसिंह अवतार को देखकर सभी भयभीत हो गए। उसकी दहाड़ सुनकर राक्षस डरकर इधर उधर भागने लगे। हिरण्यकश्यप को एहसास हुआ कि वह भगवान विष्णु का ही कोई अवतार है। फिर उसने भगवान नरसिंह पर अपनी गदा से आक्रमण किया। फिर उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में हिरण्यकश्यप पराजित हुआ। तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में बैठा लिया। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, हे विष्णु, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मुझे नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला है। तब भगवान नरसिंह ने कहा,
हिरण्यकशिपु, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। ध्यान से देखें, यह न तो रात है न ही दिन, अर्थात संध्या है। तुम न तो आसमान में हो और न ही जमीन पर, यानी मेरी गोद में हो। न तो तुम घर के बाहर हैं और न ही अंदर, यानी बरामदे में। मैं न तो मनुष्य हूं न ही पशु। मैं तुझे किसी हथियार या शास्त्र से नहीं, बल्कि अपने नाखूनों से मारूंगा। ये कहकर भगवान नरसिंह ने अपने विशाल नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी अपार शक्ति से सृष्टि का विनाश करना शुरू कर दिया। कई प्रयासों के बावजूद देवता उन्हें शांत नहीं कर पाए। भगवान नरसिंह का भयानक रूप देखकर देवता भी उनके सामने जाने से डरने लगे। ऐसे में प्रहलाद दौड़कर उनके पास पहुंचे और भगवान को गले लगाकर उनकी गोद में बैठ गए। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। उसका क्रोध शांत हो गया। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।